चलो वील मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर ना एक अच्छी चॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत हद तक कहानियां, और पर किन के लिए अच्छी चॉइस है? जिनका एक्सप्रेशन लैंग्वेज अच्छी है। हमेशा बेटे ये सोचो, रेज्यूम में देखो एक तो लंबा है, कवर लेटर बनाना है, साथ में रेज्यूम लिखना है, लेकिन है क्या कि काफी चीजें टू द पॉइंट है, आपके उसमें एक्सप्रेशन, लाइनें, सेंटेंसेस बच जाते हैं। लेटर टू एडिटर में क्या फायदा है? कहानियां जो मारने में एक्सपर्ट है वो इस क्वेश्चन को ऑप्ट करें। लेटर टू एडिटर बेसिकली किस लिए होता है? हम एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर क्यों लिखते हैं? उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो क्या कि सोसाइटी में ना बहुत कुछ गलत चल रहा है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट आवाज उठा नहीं सकती, तो मैं न्यूज़पेपर कॉलम के थ्रू लोगों को क्या कहते हैं, चेतावनी दे सकती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करना। ओके, फीमेल फीटिसाइड बढ़ता जा रहा है, कोविड जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब कई चीजें ऐसी हैं, यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। कहीं पे आप अपनी ग्रीवियंसेस, प्रॉब्लम भी लिख सकते हो। कैसे? हमारी कॉलोनी में बहुत चोरियां हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डे लाइट रॉबरी हो रही है भाई, और जो है हमारी सोसाइटी या हमारी कॉर्पोरेशन वो ध्यान नहीं रख रही है। इट मीन्स आपने कई बार बेचारों ने पुलिस स्टेशन कंप्लेन करी होगी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही, चलो लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स, वो सब भी हम एडिटर को लिखते हैं। क्यों? उसने सॉल्व नहीं करनी, पर जब न्यूज़पेपर में प्रिंट होएगी ना तो फिर अच्छे अच्छे जो हैं उनके क्या नींदें उड़ जाती हैं कि भाई अब तो ये पब्लिक इशू बन गया है, वी मस्ट टेक सम एक्शन। किसी को डराने के लिए भी करी जा सकती है। ठीक है, अभी आपने जो फॉर्मेट पढ़ा कवर लेटर का, सेम यही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लेटर्स, बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर, ये लेटर कोई चेंज नहीं है। सेंडर्स एड्रेस आया, यानी आपका एड्रेस और जो भी डिटेल्स हैं। डेट आई, रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस। सब्जेक्ट आया, सैल्यूटेशन आई, हर बार उल्टी लिखी होती है। बॉडी पैराग्राफ, यहाँ क्या सोच के लिखने हैं? पैराग्राफ 1 में आपने क्या लिखना है? 2 लाइनें में हर बार रटा देती हूँ, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, पर सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू नोटिस द प्रॉब्लम रिगार्डिंग सो एंड सो। रट लो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, या आई एम एन एविड रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। एविड रीडर मतलब बहुत शौकीन, रेगुलर। हाँ, I am an avid reader of your newspaper and through its columns I want to bring to notice the problem related to this. ठीक है, या I want to create awareness about this issue. फिर सेंटर पार्ट में जब हम आते हैं, ये ना 4 होते हैं जनरली पैरा। प्रॉब्लम, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन। प्रॉब्लम बताई कि मेरे लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है। सपोज लाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं है, डिचेज हैं, बहुत सारे पडल्स हैं, रोड भी बुरे हाल हैं, सारा कुछ बताया। उसके बारे क्या बताया, उसके इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट होएगा अगर रोड्स खराब है? एक्सीडेंट्स मैक्सिमम होंगे, जो ड्यूरिंग रेनी सीजन पानी खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे। देखो कितना कुछ हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है लिखना शुरू करोगे फ्लो में बहुत कुछ लिख जाओगे, पर टाइम का ध्यान रखना, इतना भी ना हो कि यही लिखते रह जाओ बाकी रह जाए। फिर लास्ट पैराग्राफ में, उसके बाद सॉरी नेक्स्ट में हम बेटा बताते हैं सोल्यूशन। अब कहोगे प्रॉब्लम भी हम बता रहे हैं और सोल्यूशन भी हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? फॉर, ये ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, एज फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, इवन दिस प्रॉब्लम कैन बी कॉम्बैट इफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स इफेक्टिव मेजर्स। ईयरली मेंटेनेंस ऑफ रोड शुड बी डन, स्वीपर्स शुड बी सेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, है ना, फाइन शुड बी चार्ज ऑन डिफॉल्टर्स। 2-3 सोल्यूशन से बता दो। लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट 2 लाइनें कंक्लूजन। ये रिक्वेस्ट है कि मेरा आर्टिकल पब्लिश हो, आई होप यू गिव सम स्पेस टू माई व्यूज इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। लिख लो बेशक इसे, आई होप यू गिव सम स्पेस टू माई व्यूज इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर विच विल हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी। मतलब हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें थोड़ी सी जगह अपने न्यूज़पेपर में दे दे। ठीक है, और यहाँ पे ना प्रेफरेबली बेटा योर्स, ये भी एक देख लो, TRU विदाउट ELY, ट्रूली, ये स्पेलिंग नहीं होती ट्रूली की। ट्रू की स्पेलिंग ये होती है, बट ट्रूली में E हट जाता है। ठीक है, कॉमा नहीं लगेगा, Y कैपिटल है, T स्मॉल है। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लाते हो इफेक्ट में
तो बहुत हद तक जो आपके छोटे ग्रामर के, सिंटेक्स के, फॉर्मेट के नंबर कटते हैं उससे आप स्कोर कर सकते हो। एक देख लेते हैं एग्जाम्पल छोटा सा। देखो ये बात हुई थी बैन पॉलीवैक्स की। ओके, हाँ एक बड़ा अच्छा सा यहाँ लेटर लिखा था। ओके, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल हेराल्ड। अब एक बात और, क्वेश्चन में आता है कई बार, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। ये एक और बड़ी प्रॉब्लम जी, बच्चे सोचते हैं नेशनल डेली एक न्यूज़पेपर है, पढ़े नहीं ना कभी आजकल न्यूज़पेपर, लिख देते हैं द एडिटर नेशनल डेली। नेशनल डेली का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी गलती ये मैक्सिमम बच्चों ने करी थी 2 साल पहले। नेशनल डेली का मतलब क्या होता है? पहले आप बताओ। नेशनल मीन्स जो पूरे नेशन में आता है न्यूज़पेपर, डेली मीन्स जो रोज आता है। इसमें उठा लो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, द हिंदू। रटी लो यार, इतना क्या दिमाग लगाना, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली लिख दो। ये नहीं लिखना। ये एक और बात बताऊं बच्चा, जैसे अमर उजाला हो गया, पंजाब केसरी, ये ना रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, ये नेशनल न्यूज़पेपर नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, वहां पे हिंदुस्तान टाइम्स मत लिखना, फिर कोई भी लिख देना द अजीत पंजाब। दोनों ऑप्शन है आपके पास, याद है पहले से, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहां पे न्यूज़पेपर का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यही यूज करेंगे, न्यू दिल्ली लिख दो, इसका कोई एड्रेस नहीं होता, पता है आपको। ये सीधा ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, द एडिटर नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली, बस कौन सी स्ट्रीट में, कौन सी गली में, कुछ नहीं लिखते यहां, ठीक है फॉर्मेट। सर सब्जेक्ट है वाटर क्राइसिस इन कविनगर। देखो बिगिन वैसे ही करा हुआ इसने, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन आवर लोकेलिटी। सेम यही बात करी है। इट इज स्टिल अर्ली समर। अब प्रॉब्लम बताइए, रेजिडेंट्स आर फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज, सप्लाईज कट ऑफ, पूरे डिटेल में बताओ भाई कितने बजे से कितने बजे तक पानी आता है। 8:30 AM में चला जाता है, ओके वेरी गुड, और शाम को 6 to 7 में आता है। टाइमिंग्स एराटिक, एराटिक क्या होता है? क्या? डिसकंटिन्यूस, हाँ मतलब कॉन्टिन्यूड नहीं है, गड़बड़ है, ऊपर नीचे होने। Many people, working couples are unable to start. प्रॉब्लम्स पे आ गई, क्या है? कंप्लेंट्स हमने जल बोर्ड को करी हैं जिससे कोई रिजल्ट नहीं आया। They express their helplessness, saying कि एक टैंक जो है वो रिपेयर है। मतलब यहाँ पे से ये भी बता दिया कि हम कंप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इट हैज बीन शट डाउन फॉर अ मंथ, बट दिस इज नियरली 1.5 month जब हमने कंप्लेन करी थी, अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब ये सोल्यूशन बता रहा है अपने आप ही, जल बोर्ड शुड मेक प्रोविजन फॉर वाटर टैंकर्स। भाई ठीक है, ये आर्स है बच्चा, वाटर टैंकर्स का प्रोविजन करो, मेजर्स शुड बी टेकन टू एक्सपीडिएट द, एक्सपीडिएट मींस स्पीड अप द रिपेयर वर्क। फाइन, एक लास्ट क्या रह गया, आई होप दैट यू गिव सम स्पेस टू माई व्यूज टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट दिस इशू, या टू मेक द अथॉरिटीज अवेयर अबाउट दिस इशू, बेटर है, क्योंकि यहां मेरा पर्पस क्या है, लोगों को अवेयर नहीं कराना, मैंने उन अथॉरिटी को जगाना है भाई, जल बोर्ड वालों को, टू मेक द अथॉरिटीज अवेयर अबाउट दिस इशू सो आवर सोल्यूशन कैन बी रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट। योर्स ट्रूली, नाम दे दिया, ठीक है, बोलिए जी। और अब प्रॉब्लम के अलावा कोई जनरल भी बात आ सकती है कि कोई एक नई वैक्सीन डेवलप हुई है कोविड-19 के बारे में, ठीक है, या कुछ सपोज लेट अस से प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज इंक्रीजिंग अमंग द स्टूडेंट्स दीज डेज। इस बात पे आप लेटर क्या लिखोगे एडिटर को, फिर बताओ। प्रॉब्लम से लिखोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़ रहे हैं, ऑल्दो अच्छे हैं बच्चों के लिए, मतलब बिगिन वही करोगे, सेम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, फिर आप कहोगे हियर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सम दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या ड्यू टू द रैट रेस ऑफ दीज एग्जाम्स विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ सुसाइड्स अमंग द स्टूडेंट दीज डेज। फिर कोई इंसिडेंट्स भी बता सकते हो कि लास्ट ईयर एक इंसिडेंस हुआ कि क्लास 10th रिजल्ट के बाद सो एंड सो, वैसे बेवकूफ़ होते हैं वो बच्चे जो इतनी सी बात पे सुसाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जिंदगी बेटे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ना ख़त्म नहीं होती। आपको याद होगा बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा इशू हुआ था फिजिक्स के बोर्ड के पेपर का, 10th का, है ना, 10th का नहीं +2 का, जब एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था इसी बात पे। ये मतलब आप देखो एक छोटी सी आप इतना नहीं लाइफ में बर्दाश्त कर पाएगी, 12th में फेल हो गए यार, लोगों के साथ तो क्या क्या हो जाते हैं इंसिडेंट्स, ये तो दिल छोटा होता है जिनका जो ऐसे काम करते हैं, इतनी सी बात पे
कौन सी भाई तुम्हारी लगी लगाई नौकरी छूट गई, कौन से तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें तुमने पालना है, दोबारा दे दो 12th। ठीक है, मतलब मैं बात कर रही हूं डायर सिचुएशन में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैम ने कहा था 12th सबने दोबारा देनी है। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स हमने जिंदगी में हारना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। तो हम यही मोटिवेट अप कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसे प्रेशर बना रहा तो इस वजह से आगे आगे ये और प्रॉब्लम्स आएंगी। जो यंग जनरेशन है वो बड़ी सेंसिटिव है, वो इन चीजों को नहीं ले सकती। ये सारी प्रॉब्लम्स बताओ, फिर सोल्यूशन क्या बताओगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सिर्फ एक कंपटीशन लेवल पे ट्रीट किया जाए, लोग उसे अपनी पर्सनल सक्सेस या फेलियर ना करें। और एक और बहुत अच्छा इसका बेटा सोल्यूशन हो सकता है वो कि स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, आपको पता होगा हर स्कूल में काउंसलर अपॉइंट करे जाएं स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु आर गिविंग बोर्ड एग्जाम्स। उनके रेगुलर काउंसलिंग सेशन होने चाहिए जिसकी वजह से उन्हें मतलब हाउ टू डील विद दीज प्रेशर सिचुएशंस ये पता चले। ऐसे अपनी तरफ से आइडियाज दे दो, बहुत वंडरफुल। और एंड में रिक्वेस्ट कर दो भाई थोड़ी सी जगह दे दो अपने न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल को। ओके, राइटिंग टू एन एडिटर इज डैम इजी टास्क। फॉर्मेट इतना सिंपल है, मुफ्त के 2 नंबर मिल जाएंगे। 4 पैराग्राफ बनाए, फॉर्मेट लिखा, 2 नंबर आपके, बाकी 3 नंबर बीच में भर देना जो भी कंटेंट होगा। ठीक है, बट प्लीज ग्रामर का, सेंटेंस फॉर्मेशन का, टेंसेस का ये जरूर ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट आप क्या टॉपिक करना चाहेंगे कल? बोलिए। रिपोर्ट, रिपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। रिपोर्ट राइटिंग जरूर करो बेटा। आर्टिकल से इजी कई बार रिपोर्ट आ जाती है एग्जाम में, और रिपोर्ट टाइम बहुत कम लेती है। आपका ये लेटर भी बहुत लंबा है कंपेयर टू रिपोर्ट। रिपोर्ट आपकी 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स में भी जो है पूरे नंबर मिलते हैं आपको। इट इज वेरी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम सेविंग बहुत है। उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। उसका भी मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी कि कौन सी चीज अगर आपने पहले की जगह एंड में लिख दी तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सो कल हम रिपोर्ट राइटिंग से कंटिन्यू करेंगे।